भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है। और भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है? जिस घर में आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का विवाह हो और उस घर में आपने विवाह का प्रस्ताव तो भेज दिया, लेकिन सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आपको डाल रखा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इस उपाय को करते हैं, उस व्यक्ति के लिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह निश्चित रूप से अगले लगन तक, जी हाँ भक्तों, अगला लगन जो भी होगा विवाह का, उसमें उसका विवाह निश्चित रूप से तय हो जाएगा और उसका विवाह बहुत खुशहाल तरीके से होगा। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं भक्तों उपाय की तरफ। जो पहला उपाय गुरुदेव जी ने बताया है, अभी जो पहला वाला उपाय है ना, ये जो मीठा बेल होता है ना, उसका उपाय है। ठीक, तो जो बेल आपने देखा होगा, मीठा बेल जिसका जूस भी बनता है गर्मियों के सीजन में, वही आपको मीठा फल लेना है। तो मीठे बेल के जो अंदर वाला गूजा है ना, उसको आपको 2 फल का निकलवा लेना है। तो जिसको नहीं मिल रहा कि मीठा बेल कहाँ पर मिलेगा इस समय, तो आप जूस की दुकान में चले जाइए, उनसे बोलिए कि मीठे बेल का फल दे दीजिए। ठीक, अब मीठे बेल के फल का यही करना है कि जो 2 फल हैं उसके अंदर का आप गूजा निकलवा लें। तो गूजा निकलवा लिया आपने, अब उसको सुखवा लेना आपको धूप में, अच्छी तरीके से धूप में सुखवा लें। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब वो धूप में सूख जाएगा तो आपको उसको जलाकर उसकी राख, मतलब जो होता है ना राख, वैसे राख बना लेना उसका। तो ये आपको क्या हो गया, एक तरीके से भस्म तैयार हो गया। ठीक, तो आपने भस्म तैयार किया है किसका? मीठे बेल का। अब वो जो आपने जो भस्म तैयार की, उसको अच्छे तरीके से छन्नी से छान ले, प्योर फॉर्म में जो पाउडर निकलेगा वो आपका मीठे बेल का भस्म अब तैयार हो चुका है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, मतलब ये उपाय करना किस दिन है, तो ये उपाय आपको सोमवार वाले दिन करना है। तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, उसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 1 लोटा जल लेना है, मतलब तांबे के लोटे में आप जल भर लें। और जल आपको कहाँ से भरना है? जी हाँ भक्तों, आपको जल भरना है घर से। क्योंकि बहुत सारे भक्त गलती यही करते हैं कि मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि हमारे जो गुरुदेव जी हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो मना करते हैं अक्सर कि आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। आपको जो भी जल अर्पित करेंगे महादेव की शिवलिंग पे, वो आपको अर्पित करना है किस पर, मतलब घर से जल भर के लेके जाना है। आपके घर का ही होना चाहिए, आपके घर के नल का जल होना चाहिए। ठीक, तो अब मैंने ये बता दिया कि आपको सामग्री क्या क्या चाहिए उपाय में। अब ये 2 सामग्री आपको लेके सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप पहुंचेंगे तो गुरुदेव आपको सबसे पहले तो ये निर्देश देते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। अब आराधना कैसे करनी है? तो आपको महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। जिनको मंत्रों का उच्चारण करना है तो वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण कर ले, या महादेव का आप कोई भी मंत्र जानते हैं, कैसे भी जानते हैं, आपको वो आराधना करनी 7 से 10 मिनट। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भक्तों, ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जाते ही उपाय को करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। आपने भी देखा होगा, आपने भी उपाय किया होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। इसके पीछे कारण गुरुदेव जी यही बताते हैं कि आप लोग 7 से 10 मिनट आराधना नहीं करते। इसके पीछे इतनी बड़ी शक्ति है। वो शक्ति क्या है कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना करते हैं ना, तो उससे जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, जो आपका मन अशांत होता है, वो सारा का सारा मन एकदम आपका शांत हो जाता है। अशांत की जगह आपके विचार खत्म हो जाते हैं, और जो भी आप सच्ची श्रद्धा से आप उपाय करेंगे, सच्चे दिल से उपाय करेंगे, वो भगवान भोले बाबा तक जाती है। तो ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है आराधना। अब आराधना आपने कर लिया, अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। तो आपको जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने सबसे पहले तो वो जो भस्म लेकर गए थे, 3 चुटकी भस्म आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रखनी है। मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है शिवलिंग का, जहां से आप जल अर्पित करते, उसी वाले भाग में 3 चुटकी आपको भस्म अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 3 चुटकी अर्पित करना है। ठीक, और चुटकी अपने सीधे हाथ से बनाए, सीधे हाथ से ही आपको पूरा का पूरा भस्म अर्पित करना है। अब वो माता अशोक सुंदरी पे जो आप भस्म अर्पित करेंगे, वो भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री है। तो दाहिने साइड में आपकी माता अशोक सुंदरी विराजमान होती है, वहीं पर आपको 3 चुटकी फिर से अर्पित कर देना है। अब जो तीसरा बार भस्म अर्पित करना है, वो भगवान गणेश के स्थान पे, जो महादेव के पुत्र हैं, वहां पर आपको बाएं हाथ पे गणेश भगवान का स्थान मिलेगा, वहां पर आपको अर्पित कर देना है 3 चुटकी क्या? मीठे बेल का जो आपने भस्म तैयार किया हुआ था। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने भस्म अर्पित कर दिया है। अब वहीं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको अब क्या करना है, वो जो 1 लोटा जल लेकर गए थे ना,
घर से भर के, वही आपको धीरे धीरे समर्पित करना है महादेव का स्मरण करते करते। तो जब आप जल समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करना है। और जल अर्पित करने का तरीका क्या है, जैसे कि भक्तों आप लोगों ने देखा होगा एक नदी होती है, समान धारा की तरह बहती, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे, वैसे ही पूरा का पूरा जल भी अर्पित करना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जल अर्पित करने का यही तरीका है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे, एक समान धारा करते हुए आपको अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना जब तक जल समाप्त नहीं हो जाता। अब आपने ये पूरा का पूरा उपाय खत्म कर लिया है। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि उपाय खत्म होने के बाद अब आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। अगर उनके माता पिता गए इस उपाय को करने के लिए, उनके घर के कोई भी परिजन गया है, ठीक, उस व्यक्ति का नाम लेना है आपको जिसका विवाह नहीं हो रहा है, और उसके बाद गोत्र बोलना है महादेव के सामने, और उसके बाद जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं बता देनी है। जिस कारण से विवाह हो भी नहीं पा रहा है वो भी कारण बताना है आपको महादेव को, और आपको अब अपनी मनोकामना मांग लेनी। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। और भक्तों ये मीठे बल का जो मीठा बेल है ना, इसका मतलब ये उपाय अगर आप करेंगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि जो अगला लगन है ना, उसमें आपके घर के उस विवाह का जो मतलब जिसका विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह सेट हो गया है। ठीक, तो ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय में आपको चाहिए एक बेल पत्र की डंडी और एक काली मिर्च और एक लोटा जल। अब एक बेल पत्र की डंडी कितनी बड़ी लेनी है, तो हाथ के बराबर ले लें एक बेल पत्र की डंडी, जितना बड़ा आपका हाथ है, ठीक, जो आपका जिससे खाना खाते हो उतने ही हाथ से, पाम मतलब जिसको बोलते हैं पाम, ठीक। अब आप मुट्ठी बंद करते हो, मुट्ठी खोलते हो उतने ही हाथ में, ये नहीं कि पूरे कोहनी तक आप ले लें बेलपत्र की डंडी। तो अपने हाथों के बराबर जितनी बड़ी उंगलियां हैं उसी हाथ के बराबर आप बेलपत्र की डंडी रख लें एक, और एक काली मिर्च। ये नहीं कि आपने श्रद्धा अनुसार 10-15 काली मिर्च चढ़ा दे, ठीक, आपको एक काली मिर्च ही चढ़ानी है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो तांबे के लोटे में जल भरना है वो घर से भर के लेके जाना है। पहले उपाय में मैंने आपको बताया था कि जल भी आपको घर से भर के लेके जाना है। अब आपको ये उपाय, जैसे कि आपको पता है कि सोमवार के दिन आपको पहला उपाय करना है, तो दूसरा वाला उपाय आपको किस दिन करना है, प्रदोष काल वाले दिन। तो जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि सुबह सुबह आपको जाना है उपाय करने के लिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाए। अब आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात अब आपको वो जो सामने वाला हिस्सा दिख रहा है आपको शिवलिंग का, मतलब जहां पर आप बैठे हैं, ठीक, आपकी आंखों के सामने जो शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है उसके जस्ट पीछे वाले भाग में आपको एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च रख देनी है। अब आप उसी स्थान पे वापस से खड़े हो जाएं, और जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले उपाय में कि कैसे जल अर्पित करना है, वैसे ही पूरा का पूरा जल आपको अर्पित करना है। कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग पे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि अब आपने इस तरीके से पूरा उपाय कर लिया। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपके घर का जो व्यक्ति है ना, जिसके उपाय कर रहे हैं, मतलब अगर वो व्यक्ति खुद ही उपाय को कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश वो उपाय नहीं कर पा रहा है या उसको पता नहीं है या भरोसा नहीं है, तो आप उस उपाय को कर लीजिए। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं फिर से आपको वही उसका नाम और गोत्र बोलना है। जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्या बताते हुए महादेव से आपको अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे इन दोनों बताए गए उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों ये थी आज की उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।